नमस्कार। पौराणिक कथाओं में देवताओं और असुरों के युद्ध तो सुने ही हैं, है ना? पर सोचिए, क्या होता है जब दो सबसे शक्तिशाली देवता ही एक दूसरे के सामने आ खड़े हों? आज हम महादेव और सूर्यदेव के बीच हुए एक ऐसे ही जबरदस्त टकराव की कहानी जानेंगे। और ये कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि महादेव, जो रक्षक भी हैं, उन्होंने जीवन देने वाले सूर्यदेव पर ही हमला कर दिया। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कोई मामूली घटना नहीं थी, एक विनाशकारी पल था। पर सवाल वही है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? और इसकी जड़ें जुड़ी हैं खुद महादेव के दिए एक वरदान से। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं, जहां इस पूरे टकराव की नींव रखी गई थी। ये कहानी शुरू होती है माली और सुमाली नाम के दो असुर भाइयों से, और उन्हें मिले एक ऐसे वरदान से जिसने उन्हें कह सकते हैं लगभग अजेय ही बना दिया था। देखिए, महादेव से वरदान मिलते ही ये दोनों असुर शक्ति के नशे में बिल्कुल चूर हो गए। उन्होंने धरती पर ऐसा आतंक मचाया, ऐसा कहर बरपाया कि धर्म का पूरा संतुलन ही डगमगा गया। पवित्र यज्ञ की आग बुझाई जाने लगी और मासूमों की चीखों से कहते हैं पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। और उनका लालच यहीं नहीं रुका। धरती को रौंदने के बाद उनकी हिम्मत देखिए इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सीधे सीधे सूर्य लोक पर ही धावा बोलने की ठान ली। मतलब जहां से पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है, उसी को चुनौती दे दी। तो जब अंधकार ने प्रकाश को ललकारा, तो उसका जवाब देने के लिए कौन सामने आएगा? जाहिर है, धर्म के रक्षक स्वयं सूर्यदेव। और बस यहीं से उस महाटकराव का मंच तैयार हो गया। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, इसे समझना जरूरी है। ये असल में दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थे असुर, जिनका एक ही मकसद था, पूरे ब्रह्मांड पर अंधेरा कायम करना, और दूसरी तरफ थे सूर्यदेव, जिनका कर्तव्य था धर्म की रक्षा करना, मतलब यूनिवर्स के बैलेंस को बनाए रखना। तो ये एक तरह से ऑर्डर और क्योस के बीच की जंग थी। और फिर अपने 7 दिव्य घोड़ों वाले सोने के रथ पर सवार होकर सूर्यदेव प्रकट हुए, और उन्होंने असुरों को एक जोरदार चेतावनी दी। इसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ वो जबरदस्त था। हाँ, ये सच है कि वरदान की वजह से असुरों की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन सूर्यदेव का तेज, उनकी शक्ति तो उससे भी कहीं ज्यादा थी। उनकी दिव्य ऊर्जा के आगे असुरों का टिकना नामुमकिन था। वो बुरी तरह हारने लगे। अब जब माली और सुमाली को लगा कि उनका अंत निश्चित है, तो उन्होंने अपना आखिरी पत्ता खेला। उन्होंने उसी देवता को आवाज लगाई जिसने उन्हें ये शक्ति दी थी, महादेव को। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अपने भक्तों की ऐसी डेस्परेट पुकार सुनकर महादेव को वहां आना ही पड़ा। वो मजबूर हो गए युद्ध के मैदान में प्रकट होने के लिए। और उनके आते ही एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सोचिए जरा, दो महान देवता, दो पवित्र कर्तव्य, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ सूर्यदेव का धर्म जो कहता था कि बुराई को रोको, और दूसरी तरफ महादेव का वचन जो कहता था कि अपने भक्तों की रक्षा करो। अब यहां पर वचन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई मामूली वादा नहीं होता, ये एक सेक्रेड प्रॉमिस है, एक ऐसा विधान जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते, चाहे फिर कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। और महादेव अपने इसी वचन से बंधे हुए थे। सूर्यदेव तो अपने धर्म से पीछे हट नहीं सकते थे। ऐसे में महादेव के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा। अपने वचन को निभाने के लिए उन्हें वो करना पड़ा जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया। इस डिवाइन क्लैश का नतीजा फौरी और बहुत ही भयंकर था। हां, एक वचन की रक्षा तो हो गई, लेकिन इसकी कीमत पूरे ब्रह्मांड को चुकानी पड़ी। और ये तो बस शुरुआत थी एक ऐसे श्राप की जिसे टाला नहीं जा सकता था। जैसे ही सूर्यदेव गिरे, पलक झपकते ही पूरी दुनिया से रोशनी गायब हो गई। हर तरफ बस अंधेरा और हाहाकार। पूरी सृष्टि का बैलेंस बिगड़ गया। जब पूरी सृष्टि अंधेरे में डूबने लगी, तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, और उनके कहने पर महादेव ने सूर्यदेव को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अभी तो एक कर्म का फल मिलना बाकी था। वहां सूर्यदेव के पिता महर्षि कश्यप भी मौजूद थे।
उन्होंने महादेव की शक्ति को नमन तो किया, लेकिन साथ ही एक ऐसा श्राप दिया जो अटल था। और उस श्राप का असर सदियों बाद देखने को मिला। इसी श्राप की वजह से पौराणिक कथाओं की एक और बहुत ही प्रसिद्ध और दुखद घटना हुई, जब महादेव को स्वयं अपने ही पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? यही कि ये सब कर्मों की एक अटूट चेन है। एक वरदान दिया गया, उसका गलत इस्तेमाल हुआ, फिर धर्म और वचन आपस में टकराए और उस टकराव से एक श्राप पैदा हुआ। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है, फिर चाहे वो एक्शन किसी देवता का ही क्यों ना हो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी का वचन यानी अपना वादा धर्म से यानी सही और गलत के सार्वभौमिक नियम से टकराए, तो क्या कोई सही रास्ता होता भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कर्तव्य, वचन और हमारे फैसलों के दूर तक जाने वाले परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।